मैं सुशील शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल SSPM में। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं पेड़ की। अगर वृक्षों की देखा जाए तो हर धर्म में उनका पूजनीय दर्जा प्राप्त है। अगर हिंदू धर्म में देखा जाए तो त्रिवेणी वृक्ष कहा गया है। उसमें आता है आपका नीम, पीपल और बरगद। उसके अलावा एक पूजनीय या दैवी वृक्ष है, उसका नाम है गुलर। दोस्तों, गुलर के अगर देखा जाए, अगर आध्यात्मिक दृष्टि से इसमें जो है शुक्र का जो है आधिपत्य माना जाता है। चलिए दोस्तों, मैं अब इसके बारे में डिटेल में आपको बताता हूँ। बोटनिकल नेम इसका है फाइकस रेसमोसा। ये मोरेसी फैमिली से बिलोंग करता है। और अगर इसका देखा जाए कि अलग अलग जो है भाषा में इसको क्या क्या बोलते हैं, तो मैं दोस्तों इसको जो है सदाफल कहते हैं, साथ ही साथ जंतुफल, हेम दुग्ध इसको बोलते हैं। संस्कृत में से उदंबर बोलते हैं, अंग्रेजी में क्लस्टर फिग, तमिल में अतमरम बोलते हैं, पंजाबी में दूधरी। और दोस्तों, अगर इसके वृक्ष की बात की, वृक्ष का कितना बड़ा होता है, 20 से 30 फीट तक होता है। और ये प्रायः उन जगहों पर पाया जाता है जहाँ पे जल जो है पर्याप्त मात्रा में मिलता है, जैसे नदी के किनारे इत्यादि। और अगर इसके देखा जाए प्रेजेंस कहाँ कहाँ पे है, तो ये भारत, ऑस्ट्रेलिया एंड चाइना, इन जगहों पे बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। सबसे रोचक बात गुलर के बारे में ये है कि ऐसा बोला जाता है कि जो गुलर का फल है, वो फल बनने से पहले जो फूल होता है, फूल रात में निकलता है और रात में ही ख़त्म हो जाता है। और आज तक उस फूल को किसी ने देखा नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए दोस्तों, तो जो फूल होता है वो फल के अंदर ही होता है। गुलर का जो यूज है, गुलर का यूज में जैसे कि पत्ते, फल और इसका जो बार्क है, जड़ इत्यादि सारे जो है मेडिसिनल यूज किए जाते हैं। और ये सारे बहुत सारे डिजीज और डिसऑर्डर्स में यूज होते हैं इसके, जैसे डायरिया में, लिवर डिसऑर्डर में, या हेमोरॉइड्स, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में। इसके साथ साथ जो गायनेकोलॉजिकल डिसेबिलिटीज़ हैं, गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, गायनेकोलॉजिकल डिजीज़ हैं, उनमें इसको दिया जाता है। खासकर उनमें जिनमें से ल्यूकोरिया है या मिनोरेजिया है, इस कंडीशन में इसको दिया जाता है। और इसका नेचर हाइपोग्लाइसेमिक है, इसलिए जिनमें शुगर का लेवल ज़्यादा है उनके ब्लड में, उनको दिया जाता है। यस दोस्तों, अगर इसका फाइटोकेमिकल्स देखा जाए तो लीफ में जो है फ्लेवोनॉइड्स पाए जाते हैं, टेनिन्स पाए जाते हैं, और ट्राइटरपेनॉइड्स, एल्कोलॉइड्स, ट्राइटरपेनॉइड्स एंड एल्कोलॉइड्स पाए जाते हैं। न्यू ट्राइटरपेनिस आइसोलेट किया गया है, ग्लूवानोलेस्टेट एंड रेसमोइक एसिड। अगर स्टेम बार्क में देखा जाए दोस्तों, तो इसमें बर्जेनिन एक मेजर कंपाउंड जो इसके अंदर पाया जाता है। उसके साथ साथ बीटा सीटोस्टेरॉल, स्टिग्मास्टेरॉल और ल्यूपेनॉल पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों, मैं बताता हूँ। लेटेस्ट में स्टेरॉइड्स पाए जाते हैं। स्टेरॉइड्स में क्या होता है, यूफोल, आइसोयूफोरबोल, बीटा सीटोस्टेरॉल, ये पाए जाते हैं। तो इसमें जो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं उसमें प्रोटीन, विटामिन B2, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, आयरन इत्यादि सारे इसमें पाए जाते हैं। और इसके यूज देखा जाए दोस्तों, तो इसका जो रूट होता है, रूट एंटीडाययूरेटिक होता है, और इसको हाइड्रोफोबिया में यूज किया जाता है। और इन्फ्लामेटरी ग्लैंडुलर एनलार्जमेंट होता है। अगर इसका बार्क देखा जाए, बार्क जो यूज होता है, ये बहुत सारे जो है गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं उसमें जो है इफेक्टिव है। उसके साथ साथ ये जो है कहीं ना कहीं मिल्क प्रोडक्शन में काफ़ी जो है सहायक है। ये गलेक्टागोग है एक तरह का। और जितने भी गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं उनमें सभी में इसका यूज किया जाता है। और अल्सरेटिव कोलाइटिस में, अल्सरेटिव कोलाइटिस, डायरिया, डिसेंट्री, डायबिटीज, अस्थमा और जितने भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं उसमें। और साथ ही साथ जो मेल पावर है उसको भी इंक्रीज करता है। दोस्तों, मैं 2-3 चीज़ों को मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। अगर इसकी फ्रूट की बात किया जाए तो फ्रूट जो है लेप्रोसी में यूज किया जाता है, मिनोरेजिया में, हाइपरग्लाइसेमिया में। दोस्तों, इसका यूज जो है उसको अगर डोज देखा जाए तो डोज लेना है 250 ग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से। ये इसका अगर देखा जाए तो पोटेंट
पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है। पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, जो फ्री रेडिकल्स हैं उनको रिमूव करता है। तो इसको बोला जाता है कि पोटेंट फ्री रेडिकल स्कैवेंजिंग एक्टिविटी। हिपोटोप्रोटेक्टिव जो भी हिपैटिक सेल्स हैं उनमें अगर कहीं ना कहीं कोई भी अगर डिसऑर्डर्स हैं, डिसेबिलिटीज़ हैं, उनको भी नॉर्मलाइज करता है। साथ ही साथ एंटी अल्सर एक्टिविटीज़ में पाई जाती है। एंटी अल्सर एक्टिविटी क्या था, जो स्टोमक की लाइनिंग है ऑक्सीडेटिव डैमेज की वजह से वो कहीं कहीं अल्सर हो जा रहा है, उसको रिड्यूस करता है। दोस्तों इसका नेचर एक और है हाइपोलिपिडेमिक, जिनमें जो है लिपिड प्रोफाइल अगर देखा जाए ज़्यादा बढ़ गई है, LDL HDL होता है। तो LDL का अगर लेवल बढ़ गया है तो उसको ये कम करता है, और इससे कम करने की वजह से क्या होता है, जो लिपिड बढ़ी हुई लिपिड प्रोफाइल हो सही हो जाता है। साथ के साथ जो हाइपरटेंशन है वो कम हो जाता है, क्योंकि इसमें ये पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट भी होता है। इसलिए इनल एंड टेस्टिकुलर प्रोटेक्टिव एक्टिविटी ये इसमें पाया जाता है। ये क्या होता है, जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उनको रिमूव करता है, और उसके वजह से क्या होता है कि उसके वजह से जो सीमेन है, सीमेन की क्वालिटी बढ़ती है। उसमें क्या होता है कि जो स्पर्म है, स्पर्म की मोटिलिटी बढ़ती है, साथ ही साथ स्पर्मेटोजेनेसिस होती है। उससे क्या एंजियोस्पर्मिया, ओलिगोजियोस्पर्मिया और बहुत सारी जो डिसऑर्डर्स हैं स्पर्म की मोटिलिटी या स्पर्म के काउंट को लेकर के, वो सारी कंप्लीट हो जाती हैं। तो इसका यूज अगर किया जाए तो बहुत सारे जो टेस्टिकुलर डिसऑर्डर्स हैं उसमें जो है राहत मिलती है। इससे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं बात करना चाहूँगा, ये जो गायनोकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, जैसे लिकोरिया होगा जिसको बोलते हैं श्वेत प्रदर, उसमें क्या होता है, सफ़ेद पानी आता है लेडीजों में, तो उसके लिए बहुत ही ये कारगर होता है। इसमें करना क्या है दोस्तों, पाउडर लेना है, पाउडर से बार का पाउडर लेना है, उसको मिश्री के साथ पीस करके सबसे पहले उसको पाउडर लो, पाउडर को ले करके उसको गर्म पानी में डालिए, पानी में डाल करके उसका काढ़ा जो है, काढ़ा सा जो निकलता है उसको निकाल करके उसमें चीनी मिला कर उसको अगर पी रहे हैं तभी, या नहीं पी पा रहे हैं तो जिसका कच्चे फल को कूट करके पहले सुखा के कूट करके उसमें मिश्री डाल के उसको 2 से 3 बार में, अगर उनमें जो है पीरियड के दौरान अगर ज़्यादा ब्लड आता है उसमें भी ये बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। और जो ब्लड का ज़्यादा निकल रहा है वो जो है एक नॉर्मल रेंज में ही निकलता है जितना उसका ऑप्टिमम है। जी दोस्तों, अब मैं बात करना चाहूँगा जिसको बवासीर है। बवासीर में क्या होता है, बवासीर में जो है 2 होता है, एक खूनी एक वादी। तो खूनी वाले में क्या होता है कि ब्लड निकलता है, उसमें अगर इसको ले रहे हैं उसको क्या करना है, फल को मिश्री के साथ लेना है, फल का पाउडर लेना है, साथ में मिश्री मिला करके उसको लें, सही हो जाएगा। और इसका जो फल है या बार्क है उसका जो है काढ़ा से निकाल करके उसमें मिलाएं या कुछ ना मिलाएं, सुबह शाम अगर आप जो है उसका कुल्ला करते हैं, मसूड़े में जो ब्लड निकल रहा है वो सब सही हो जाता है। और सबसे लास्ट में दोस्तों मैं ये बताना चाहूँगा कि कौन कौन लोग इसको ना लें, जिनको एलर्जी है वो ना लें। साथ के साथ जो जिनके पेट में कीड़े हैं, अगर पके फल इसके जो है गुलर के ज़्यादा आप खाएंगे तो पेट में कीड़े ज़्यादा हो जाएंगे, इसलिए जो है वो लोग ना लें। लेडीज प्रेग्नेंट लेडीज ना लें, अगर ले भी रही हैं तो ये डॉक्टर संपर्क करके तब लें। और जो हाइपोग्लाइसीमिक हैं, जिनमें ब्लड ग्लूकोज लेवल कम है, ब्लड शुगर लेवल कम है, वो ना लें, क्योंकि ये हाइपोग्लाइसीमिक नेचर का है, ये जो है शुगर लेवल को डाउन करता है। बोलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।